मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करती हूँ आप सब घर में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ भी रहे होंगे। अब आपकी परीक्षा नजदीक आ गई है बच्चों आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट का यानी हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 7 सर्वनाम पढ़ाऊंगी। बच्चों देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, अपनी, सबकी, उन्हें आदि। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं, 6। नंबर 1 पर है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बातचीत की जा रही है उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं इसके उदाहरण द्वारा आपको समझा रही हूँ बच्चों। देखिए, इसका उदाहरण है जैसे मैं पत्र लिख रही हूँ। देखिए, मैं पत्र लिख रही हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, मैंने बताया ना कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तब देखिए यहाँ पर मैं शब्द आपका जो है वो सर्वनाम है। तो मैं पत्र लिख रही हूँ, मैं पत्र लिख रही हूँ, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब तुम कल कहाँ जा रहे हो? एक व्यक्ति दूसरे से पूछ रहा है कि तुम कल कहाँ जा रहे हो, क्योंकि इसमें है ना बच्चों, मैंने भी बताया, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बातचीत की जा रही हो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो तुम कहाँ जा रहे हो? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है तो तुम सर्वनाम हुआ। अब इसमें सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला है एग्जाम्पल है बच्चों, वह खेल रही है। ठीक है, वह खेल रही है, वह आपका सर्वनाम हो गया, वह खेल रही है, इसलिए ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं बच्चों। ठीक है, नंबर 1 उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, हम, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया, हम आइसक्रीम खाएंगे, ये सब आपका उत्तम पुरुष में हो जाएगा। अब नंबर 2 पर है बच्चों मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष में जैसे तुम, तुमने, तुम लोग आदि। ठीक है, तो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम पढ़ो, क्या तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया, तुम लोग आ गए, ये सब आपका मध्यम पुरुष में आ जाएगा। अब बच्चों एक होता है अन्य पुरुष। ठीक है, अन्य पुरुष में जैसे वह, उसने, वे आदि शब्द व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए गए, अतः ये अन्य पुरुष सर्वनाम है। अब इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, जैसे वह नाच रही है, उसने अपना जन्मदिन मनाया, वे खेल रहे हैं आदि। अब नंबर 2 पर आता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में बच्चों जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं कि वो चीजें जिन वस्तु का वो बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, वो एकदम निश्चित होती है, उसमें कोई संशय या संदेह नहीं होता है।
तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम का होता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है बच्चों। अब बच्चों देखिए, जैसे यह मेरा मोबाइल है, ठीक है, यह मेरा मोबाइल है, ठीक है, यह मेरा मोबाइल है। अब यह आपका जो है सर्वनाम हो गया, यह मेरा मोबाइल है, ठीक। तो ये निश्चय बता रहा है, निश्चय बता रहा है ना कि यह मेरा मोबाइल है, मतलब कोई इसमें संशय नहीं है बच्चों कि यह किसका मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है। किताब में आपके यह रंगीन शब्द में लिखा है, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो यह मेरा मोबाइल है, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये मेरे मम्मी का है, पापा का है या किसी और का है, यह मेरा मोबाइल है, एकदम निश्चय है इसमें, इसलिए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वह विद्यालय है, जैसे आप जा रहे हैं रास्ते में, कह दीजिए वह विद्यालय है, ठीक है, वह विद्यालय है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा नहीं कि वो सिनेमा घर है या वो किसी का घर है या वो कोई दुकान है या वहां कोई मेला लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, वह विद्यालय है। ये निश्चित है कि वह विद्यालय है, यहाँ पे निश्चय है, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला, ये मेरे नाना जी हैं। अब कोई कह रहा है ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं का अर्थ हुआ कि ये मेरे नाना जी ही हैं, इसमें निश्चय है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब है बच्चों नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जैसे मैंने आपको निश्चयवाचक में बताया ना कि एकदम निश्चित रहता है। अब इसमें देखिए अनिश्चयवाचक, जो निश्चित ना हो, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के विषय में जानकारी नहीं देते हैं। निश्चयवाचक में जानकारी देते थे, लेकिन इसमें है जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे चाय में कुछ पड़ गया। अब बच्चों देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको देख के बताती हूँ। चाय में कुछ पड़ गया, ठीक है। अब देखिए, चाय में कुछ पड़ गया, यहां से आप इसको पकड़ लेंगे कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बच्चों ये तो निश्चित है नहीं कि चाय में क्या पड़ा, चाय में मक्खी भी पड़ सकती है, चाय में कुछ नमक भी पड़ गया है, चाय में कुछ और भी पड़ गया है, लेकिन चाय में क्या पड़ा है ये निश्चय नहीं बताया जा रहा है कि चाय में क्या पड़ा, इसलिए चाय में कुछ पड़ गया। जहाँ चीजें निश्चित ना हो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे दिल्ली से कोई आ रहा है, ठीक है, दिल्ली से कोई आ रहा है। अब दिल्ली से बहुत लोग आ रहे होंगे, कोई आ रहा है, कोई में कौन आया है? आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके रिश्तेदारों में आपके मम्मी के नाना नानी, दादा दादी, मौसी मासा, कोई भी आ सकता है, आपके मित्र भी आ सकते हैं, आपके भाई बहन भी आ सकते हैं, लेकिन आप निश्चित तो बता नहीं रहे, आप सिर्फ यही बात बोल रहे हैं बच्चों कि दिल्ली से कोई आ रहा है। अगर हम ये कहते हैं दिल्ली से नाना जी आ रहे हैं या ये मेरे नाना जी हैं, तो वो निश्चित हो जाता, लेकिन हमने ऐसा तो कहा नहीं, हम बस ये कह रहे कि दिल्ली से कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए, एक और उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। यह किताब किसी ने दी थी, यह किताब किसी ने दी थी। अब बच्चों किसी ने, वो कोई भी हो सकता है, आपकी माता भी हो सकती हैं, आपके पिता भी हो सकते हैं, आपके शिक्षक भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं बच्चों, कोई भी हो सकता है ना। तो यह किताब किसी ने दी थी, किसने दी ये क्लियर नहीं है, किसी ने दी थी, अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब देखिए बच्चों, एक नंबर 4 पर है संबंध
संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, जैसे जब आपके हाथ में लाठी होगी तो आप भैंस को जिधर चाहे उधर घुमा ले जाएंगे उसको मार मार के। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों का आपस में संबंध है। एक और उदाहरण मैं बच्चे दे रही हूँ, जैसे जो पढ़ रहा है वह विद्यार्थी है। जो पढ़ रहा है वह विद्यार्थी है। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ता है वही विद्यार्थी है। ठीक है, जो नहीं पढ़ा विद्यार्थी नहीं है। तो इसमें है जो पढ़ रहा है वह विद्यार्थी है, दोनों का आपस में संबंध है। तो यहाँ पर हो गया बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार बच्चों मैंने संबंधवाचक सर्वनाम अभी आपको पूरा नहीं पढ़ाए हैं। अब अगले वीडियो में मैं आता हूँ, आपको इसका शेष भाग पढ़ाऊंगी। फिर बच्चों आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि कुछ कठिनाई आती है तो उसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और फिर लाइव क्लास में मुझसे पूछिएगा। बच्चों इस पाठ का कम से कम 3-4 बार आप वाचन करेंगे इसको ध्यान पूर्वक, तभी आप समझ पाएंगे सारे सर्वनाम में अंतर।